Please subscribe and share SWNU. So you can what I'm saying that you can trust Apollo Hospital. So what is the best possible what we can offer, and you can trust the patient's life with us, particularly the patients who are fighting for life and death in the context of acute liver failure. And Apollo Hospital Navi Mumbai has a quaternary care center. Important to send patients early. Like suppose somebody who has developed some liver dysfunction, before other organs get affected, it is important to send them early so that they get recovered faster. And as we have said multiple times repeatedly, liver disease affects multiple organs simultaneously, and more the organs gets involved, the larger number of the problem happens. So it is better to the patient comes with a less sick state, they get better. So early referral is very important. What he's trying to say. Once you know that the liver is not working, so best way to just go to the hospital which can offer you most of the services. And we provide a kind of umbrella care to all kinds of patients. So somebody with a liver disease has some heart problem, we always cater to those things. Somebody has a kidney problem, we are equipped to handle those kinds of things. So that is why it is important to have this kind of integrated approach. issue में सारी टाइप का फैसिलिटीज है, लाइक किसी को ब्रीदिंग सपोर्ट लगता है, किसी को किडनी सपोर्ट लगता है, किसी को ऑक्सीजन सपोर्ट लगता है, ऑल काइंड्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज आईसीयू में हम लोग दे सकते हैं. तो एक अजून एक CRRT आहे. In addition to that, basically, liver failure चे पेशंट असतात, they will require monitoring. मतलब every 24/7, दर सेकंदाला, दर मिनिटाला, we know how much is the BP, how much is the pulse, which is not possible in other areas. Continuously to monitor the patient. First thing. Second, एक वेगळ्या प्रकारचं डायलिसिस असतं. ज्याला आम्ही CRRT म्हणतो. नॉर्मल पेशंट म्हणजे डायलिसिस लागतं आणि लिव्हरच्या पेशंट मध्ये डायलिसिस लागतं, थोडा फरक आहे. त्याच्यात दॅट वी कॅन ऑफर टू. सेकंड थिंग, दिस पेशंट्स रिक्वायर लॉट ऑफ ब्लड, FFP, व्हाईट ब्लड, क्रायो. एकाच ग्रुपमध्ये आहे. थर्ड फ्लोरला ICU, सेकंड फ्लोरला ती ब्लड बँक आहे. आणि इन ॲडिशन टू द डॉक्टर्स, सपोर्टिव्ह स्टाफ जो असतो, ज्याला आम्ही न्यूट्रिशनिस्ट म्हणतो, किंवा बाकी सोशल वर्कर जे असतात, ते ऑल 24/7 दे आर विथ द पेशंट, अराउंड द पेशंट. सो that will help in better outcome. These are the little difficult, not out of the way facilities which we are providing to the liver patients in addition to what normally we do. बरेच असे acute liver failure चे पेशंट असतात, त्यांच्याकडे इन्फ्लेमेशन खूप असतं. ते घटक बॉडीमध्ये अशी सूज खूप येते. त्या सूजला काढण्यासाठी आपण प्लाझ्मा एक्सचेंज करतो. पूर्ण प्लाझ्मा काढून नवीन प्लाझ्मा किंवा अल्ब्युमिन टाकतो. ही पण फॅसिलिटी इकडे अवेलेबल आहे. डॉक्टर सुदीप रैटल पॉइजनिंग. तो मोस्ट ऑफ द रैटल पॉइजनिंग जहाँ पे लीवर कम्प्लीटली खराब होता है, तो उसमें बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशंस, मतलब सूजन होते हैं. वो इन्फ्लेमेशंस के लिए बाकी सारे ऑर्गन्स को करना. हम लोग क्या करते हैं, जो इन्फ्लेमेटर जो प्रदूषित मटेरियल्स हैं वो ब्लड में रहते हैं. वो ब्लड प्यूरिफिकेशन डिवाइस रहता है जिसको प्लाज्मा एक्सचेंज कहते हैं. ब्लड प्यूरिफिकेशन डिवाइस से इंटर ब्लड हम लोग जो प्लाज्मा है उसको एक्सचेंज करते हैं, एंड नया जो न्यू प्लाज्मा है वो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो दैट इसके साथ रिकवरी अच्छा होता है. तो ये सारे फैसिलिटीज़ अपने हॉस्पिटल में है. एंड मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में जो प्लाज्मा एक्सचेंज डिवाइसेस है, एक लीवर पेशेंट्स दे कैन नॉट टॉलरेट. तो द टेक्निक दैट वी यूज ओवर हियर एक स्लो प्रोसेस है, उसमें एक्सचेंज रेट काफ़ी अच्छा होता है, एंड इन दैट केस पेशेंट टॉलरेशन अच्छा होता है. एंड देन अगर पेशेंट टॉलरेशन अच्छा होता है तो इन दैट केस द पेशेंट्स गेट्स बेटर आल्सो. तो यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में राउंड अबाउट एक 15 to 17-18 लाख तक खर्चा होता है. जैसे डॉक्टर शिंगोटे ने बताया कि जिनको मदद लगता है उनको हम अपने फाउंडेशन से या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं. ऑब्वियसली महाराष्ट्र में CM फंड से भी कुछ मदद होता है, PM फंड से भी मदद होता है.
तो ऑल दिस मिला के वी कैन एटलीस्ट इफ एक 10-12 lakhs तक पेशेंट ने अगर कंट्रीब्यूट किया तो बाकी का हम लोग एडिशनल कंट्रीब्यूशन हम ऑलमोस्ट 95% ऑफ आवर पेशेंट्स 2 हफ्ते में घर चले जाते हैं। जो बहुत सिक है उनको रिकवरी में भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट 95% तक लोग 2 हफ्ते में घर चले जाते हैं। तो जैसे डॉक्टर अमन ने कुछ देर पहले बताया कि जब तक 70 to 80% अपना लिवर डैमेज होता है तब तक किसी को कुछ पता भी नहीं लगता है। जैसे मैंने बताया कि 30% लोग अपने में से भी कुछ ना कुछ लिवर अफेक्शन रहेगा, लेकिन सब अच्छे खासे रहे। तो जब तक 70-80% डैमेज नहीं होता है, कुछ सिम्टम्स नहीं आते, तो एक बार वो शुरू हो गया तो फिर उनको एक इंडिकेशन बनता है कि वो ट्रांसप्लांट, क्योंकि उसके बाद लिवर अपने आप से रिपेयर नहीं हो सकता। तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो सिम्टम्स एक तो जॉन्डिस रहेगा, पेट में पानी, पैरों में सूजन, एल्ब्यूमिन लेवल लो होगा, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम्स रहेगा, या तो ब्लीडिंग यहाँ वहाँ से होगा, खून की उल्टी हो सकती है, या तो खून मोशन में पास हो सकता है, और गफलत जो बोलते हैं, ब्रेन में जो सूजन आता है उसकी वजह से पेशेंट कंफ्यूज रहेगा या कुछ अजीब सा बोलने लगेगा, अजीब हरकतें करने लगता है। किडनी अफेक्शन कभी कभी लिवर के वजह से होता है, जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है या फिर यूरिन आउटपुट ड्रॉप होता है। ये सब सीरियस अफेक्शंस जो दिखाता है कि लिवर अभी बिल्कुल काम करना बंद हो रहा है, इसलिए बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब ग्रुप जो है, इनको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे लिवर आईसीयू में रहना जरूरी है, ट्रीट करना जरूरी है, और एक बार वो स्टेबलाइज हो गए तो फिर ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाते हैं। बचाव के लिए जैसे पहले बताया कि जो कॉज है ये लिवर डिजीज का, वो पहले बंद करना है। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल बंद करना है, अगर फैटी लिवर की वजह से या डायबिटीज की वजह से तो डायबिटीज कंट्रोल में लाना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है, वेट घटाएंगे और शुगर कंट्रोल में लाएंगे तो ये एक सिंड्रोम जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कोई भी बीमारी, लिवर बहुत ही एक बड़ा ऑर्गन है और उसको अफेक्ट करने के लिए भी बहुत कुछ लगता है। तो हेपेटाइटिस जो बोलते हैं वो लिवर की सूजन है। किसी तरह का अफेक्शन जब लिवर का होता है तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसके अलग अलग कारण है, मतलब वायरस में अगर रहेगा तो हेपेटाइटिस वायरस 5 अलग अलग टाइप के रहते हैं, वो अफेक्ट कर सकता है। अल्कोहल अफेक्ट कर सकता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जब बोलते हैं तो अल्कोहल की वजह से लिवर पे सूजन आता है। स्टेटोहेपेटाइटिस मतलब फैटी लिवर की वजह से लिवर पे सूजन आता है। तो ये सब कारण है अलग अलग जिसकी वजह से लिवर अफेक्शन होता है, और ये जब एक एक करके अवॉइड करेंगे तो फिर आप लिवर को बचा सकते हैं। तो I'll just add basically, symptoms आने तक आप रुको मत ना। तो क्वेश्चन इज दैट आफ्टर सिम्टम्स आए तो आप डॉक्टर के पास तो जाने वाले हो, बिफोर दैट वेदर वी कैन डू समथिंग। सो व्हाट वी आर सीइंग कि हर एक हॉस्पिटल में जब आपका एज 40 होता है तो यू जस्ट डू योर रूटीन हेल्थ चेकअप और किसी सेंसिबल डॉक्टर को दिखा दिए। दैट इज फर्स्ट थिंग। इफ यू आर डायबिटिक यू कंट्रोल द शुगर, इफ यू फील यू आर ओवरवेट कंट्रोल द वेट, and don't do any non-allopathic medication. I'm not able to say, but कौन सा भी medication आप लेते हो, whether it is herbs or Ayurvedic and all that, so you consult your doctor under medical supervision only you take, because sometimes we see कि कुछ medical ऐसे है, medicine ऐसे है जिसके वजह से liver खराब होता है, heavy metals वगैरह। Whatever you do, you consult your doctor, and after 40 or 45, you just do your routine health checkup and consult your private physician or